बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 मई है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल, पंजाब हुकूमत में अजीब किस्म की खींचातानी जो है वो शुरू हुई है। हमजा शहबाज साहब को जिन 25 मुनर्रिफ अरकान ने वोट डाला था वो सारे के सारे नाअहल हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फिर भी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताकत का नशा ही ऐसा है। इसके साथ साथ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े पैमाने पर जो है अखाड़ पिछाड़ की गई है। 32 के करीब जो अफसरान हैं, एसी और डीसीज, उनको तब्दील कर दिया गया है हमजा शहबाज साहब की तरफ से। इस्लामाबाद में जो है पुलिस की भारी मिकदार में नफरी तैनात कर ली बुलवा ली गई है और इसके साथ साथ आर्टिकल 245 के तहत जो है वफाकी जो हुकूमत है और तमाम जो इत्तेहादी है वो ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले कर दी जाए, लेकिन फ़ौज आएगी नहीं। और अभी जो लॉन्ग मार्च है, बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकल चुकी है और इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है। ये जो अब आने वाले 48 घंटे हैं ये बहुत अहम है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या आवाम जो है इस्लामाबाद की तरफ पहुंच जाएगी और ये जो फैसले हैं, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके साथ साथ एजाजुल हक साहब, जो कि नून लीग के बहुत बड़े कभी सीनियर लीडर होते थे और बाकायदा नून लीग जिनके लिए बनाई गई थी, ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं और नवाज शरीफ साहब के ऊपर ख़ास करम था ज़ियाउल हक साहब का। उन्होंने एक बड़ा अहम आज ट्वीट किया है, वो भी बताएंगे आपको कि अंदर खाने जो ख़बरें हैं वो चल क्या रही हैं और जो मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं कि जैसे कि वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत, जिनका ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा है कि जी हम ये सवा साल पूरा करेंगे और लॉन्ग मार्च किए जो आवाम निकली है सड़कों के ऊपर, अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उनके साथ फिर कानून बड़ी सख्ती से निपटेगा। और राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो उनका बयान जो है ऑन रिकॉर्ड है, वो तो कह चुके हैं कि मैं अगर फैसला हो गया लॉन्ग मार्च रोकने का तो मैं इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। इसके साथ साथ JUIF के जो सरबराह जो कि बड़े सीनियर लीडर हैं राशिद सुमरो साहब, उन्होंने कल रात के जलसे में इमरान खान साहब के बारे में और उनकी वालदा के बारे में और उनके वालिद के बारे में इंतहाई काबिल मुज़म्मत जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं। और मैं अब आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उसको चलाएंगे नहीं। उसमें शदीद यानी कि अखलाकियात से गिरी हुई बातें जो कि एक लीडर को नहीं करनी चाहिए। JUIF के वो सीनियर लीडरान में आते हैं और बाकायदा उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए इतनी अनरेटेड जो बातें हैं वो की हैं। अब और फिर ये बताएंगे कि उनके बारे में और हमारे मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। कल कल की ये बात है और अभी तक जितने भी लफाफा सहाफ़ी हैं वो क्यों चुप बैठे हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको खबर देते हैं, डेली टाइम्स की ये खबर है जिसमें ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फायर all assistant commissioner ACs and DCs posted in the provinces tehsil who were alleged appointed on the recommendation of Pakistan तरीके इंसाफ legislation, जिनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने लगाया था, उन तमाम 32 ऑफिसरों को जो है तब्दील कर दिया गया हमजा शहबाज साहब की तरफ से। और भरपूर तरीके से तैयारी की जा रही है। कंटेनर जो हैं वो लाहौर मंगवा लिए गए हैं, मोटरवे को, इसी तरह जो है नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक करने का प्रॉपर प्लान है और तैयारी जो है भरपूर है गवर्नमेंट की तरफ से। और क्योंकि ये ताकत का नशा है जी, सिंपल सी बात है। अगर पंजाब गवर्नमेंट और वफाक की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की चले जाती है और नून लीग को तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा और उनको तो सिर्फ तनकीद और जो जितना उनके ऊपर तनकीद की गई है, जैसे मैं आपको हमेशा से अपने ब्लॉग्स में बताता आया हूँ कि जरदारी साहब जो हैं वो अड़े हुए हैं और जरदारी साहब नहीं मान रहे हैं कि जी हम हुकूमत छोड़ने, हमें हुकूमत नहीं छोड़नी, हम ये सवा साल पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब हों और उनके जितने भी ये छोटी छोटी जमातों के इत्तेहादी हैं वो सब इस बात पर एग्रीड हैं कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सवा साल हुकूमत करने के। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो, मैं जैसे आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि वो नून लीग की सियासत का जो धड़म तख्ता है वो करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि जरदारी साहब को पता है कि मुझे सिंध के अलावा और कहीं भी हुकूमत नहीं मिलनी और पीपल्स पार्टी की जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है, गुजर चुका है। अब तो उनको ये भी नहीं पता कि उनको सिंध में भी जो अक्सरियत मिल जाती थी और वो वजीर अपनी यानी कि हुकूमत बना लेते पूरे सिंध में, वो भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो जो नून लीग भी बहुत एक बड़ी बनती फिरती है ना, हर दफ़ा इनकी पंजाब में गवर्नमेंट बन जाती है और फिर उसी के ज़रिए वफाक में भी आ जाते हैं, तो इनकी भी जो सियासत का जो मैं जनाजा है वो निकाल दूं। तो इसलिए जरदारी साहब भी अड़े हुए हैं। एजाजुल हक साहब ने इसी से रिलेटेड एक ट्वीट किया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन PTI का हकीकी आज़ादी मार्च ये आपको दे दें, ये खबर बताते जाएं कि नून लीग इस टाइम सोच क्या रही है और वो चाह क्या रही है। दरअसल मियां नवाज शरीफ साहब की जो सोच है
और जो थिंकिंग है वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, और वो चाहते हैं कि मुल्क किसी ऐसे इंतशार की तरफ चले जाए कि सारा जो पूरा का पूरा एक निज़ाम है उसको लपेट दिया जाए और मार्शल लॉ लग जाए। और इस बात की तस्दीक जो है वो शेख रशीद साहब 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर भी चुके हैं, और वो बता चुके हैं कि हमने इस हद तक नहीं जाना कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो लपेट दिया जाए और आफ्टर ऑल जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया जाए। क्योंकि जब मुल्क किसी भी इंतशार की तरफ बढ़ जाएगा और कुछ भी कंट्रोल में नहीं आएगा, तो फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि फ़ौज बुला ली जाएगी और उसके बाद जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यही चाहते हैं कि अगर मैं नहीं खेलूँगा तो फिर कोई भी नहीं खेलेगा, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में इस हद तक नहीं जाना चाहते, और उनके हाथ में अभी कुछ आ भी नहीं रहा। उनके जो केसेस हैं जो बड़ी मुश्किल से निपटने वाले थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उधर से अज़कुर नोटिस ले लिया और जितनी तकरीरें और तबादले थे उनको रोक दिया गया, और जितना भी मवाद था केसेस से मुतल्लिक उनको सील करने का हुक्म दे दिया गया। वो भी अब ये 2-4 दिन 5 दिन बाद जो है ये जो बादल हैं, ये जो सियासत में एक इंतशार फैला हुआ है और सियासत में खींचातानी चल रही है, ये बादल झटेंगे तो उन केसेस का भी जो है फैसला सामने आएगा कि क्या होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का उसको नोटिस है, उसके ऊपर अब जैसे कि पहले जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा था हर अदारे को, ख़ास तौर पे एफआईए के अफसरान को, और उधर से नैब जो है उन्होंने भी सॉरी कर ली थी कि जी हम इस केस को जो है इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। तो अब वो सारे जब उनको सुप्रीम कोर्ट बैक करेगा तो लाज़मी बात है वो केसेस जो हैं दोबारा वहीं से शुरू होंगे और हतमी अंजाम को पहुँचेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, और फिर वो ये चाह रहे हैं कि अगर मैं ये हार्ड फैसले भी लेता हूँ तो 1 या 2 सीटों के ऊपर मेरी सारी जो हुकूमत है वो खड़ी है। 1 से डेढ़ माह बाद अगर हुकूमत चली जाती है तो मुझे कितने नफ़लों का सवाब हासिल होगा। तो वो चाह रहे हैं कि हम जो है इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। अब आपको दे देते हैं खबर के इजाज़ुल हक साहब जो हैं उन्होंने क्या खबर दी। उन्होंने कह रहे हैं कि खबर है कि 30 मार खान ने तैयारी पकड़ ली और अनकरीब कश्ती से छलांग लगाने वाला है। ये 30 मार खान साहब जो हैं वो सिंध की जो बड़ी जमात है जरदारी साहब उनको वो कह रहे हैं कि सिर्फ इशारे का इंतज़ार है, वही जो पीटीएम से निकलने के लिए मिला था। नून लीग और दीगर जमातों के लिए एडवांस वार्निंग है, ये इजाज़ुल हक साहब कह रहे हैं। और मैं आपको जैसे कि हमेशा से बताता हूँ कि जरदारी साहब को इस सारा ये जो कुछ भी हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलना था और ना ही उन्हें कुछ मिला है। वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि ये जितनी भी तनकीद है, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये सब कुछ सेटअप चेंज होगा तो इकॉनमी जो है वो बिल्कुल धड़म-तख्ता हो जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा भी कि बड़ी मुश्किल से बनाया है जी आपको वज़ीर-ए-आज़म, अब जिस मकसद के लिए हमने बनाया था वो आप हमारा पूरा करें। तो उनका मकसद यही था कि जो नून लीग की सियासत है उसको बिल्कुल दफ़न कर दूँगा मैं, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। ये जो अब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन आप देख लीजिएगा कि 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, सितंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये किसी भी सूरत ये जो हुकूमत है ये नहीं चल पाएगी, और ये सवा साल निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसीलिए उन्होंने अभी तक जो है किसी भी किस्म के फैसले नहीं लिए, और जो निगरान सेटअप है उसकी भी तकरीबन 90% जो तैयारियां वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि जो वज़ीर ख़ज़ाना थे हफीज़ शेख साहब वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकातें चल रही हैं, और जो एक सेटअप है अबूरी सेटअप उसकी तकरीबन तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहिल को पहुंच चुकी हैं। और कल या परसों ये ऐलान जो है 25 तारीख को हत्तुल इम्कान उम्मीद है कि ऐलान कर दिया जाएगा असम्बलियाँ तोड़ने का, और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। अब आपको लास्ट में बता देते हैं कि JUIF के जो सरबराह हैं राशिद सुमरो साहब, उनके ये वीडियो भी चला देते हैं, और उन्होंने अब इसकी खैर मैं आपको वो क्लिप इसकी आवाज़ नहीं सुनवाऊंगा। बहुत इंतहाई अखलाकियात से गिरी हुई बातें जो हैं राशिद सुमरो साहब ने की हैं, जो कि JUIF के बड़े इंतहाई सीनियर लीडरान में आते हैं, और उन्होंने जलसे के दौरान ये बातें की हैं इमरान खान साहब के बारे में, उनकी वालदा के बारे में और उनके वालिद के बारे में। तो ये अब जितने भी लफाफे सहाफ़ी हैं, इमरान खान साहब ने जब मरीम नवाज़ के ऊपर तनकीद की थी, मैंने उस तनकीद के ऊपर भी कहा था कि इमरान खान साहब को ये तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। वो भी गलत किया उन्होंने, लेकिन उनकी तनकीद जो है फिर वो अखलाकियात के दायरे में थी। लेकिन जो ज़ुबान ये इस्तेमाल की गई है ये बिल्कुल जो है कतन इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी हो, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है किसी की फैमिली के बारे में और किसी की जो है इतनी इतनी हद तक गिर जाना, और ख़ास तौर पे एक जलसे में आप जब आप एक लीडर हों और आप उसके ऊपर खड़े होकर ऐसी गलाज़त बकें, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। आप देखते हैं कि जितने भी लफाफे सहाफ़ी थे जो कि इमरान खान साहब के बाद के ऊपर तो बाकायदा नून लीग के जो सोशल मीडिया
सेल है, उन्होंने बाकायदा ट्रेंड चलाए थे और बड़े अजीब-अजीब किस्म के ट्रेंड चलाए थे इमरान खान के खिलाफ, और उसमें कई सहाफ़ी भी जो हैं शामिल थे, बड़े-बड़े नाम जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो शामिल थे। अब ये कल रात का जो है, कल का ये क्लिप है, और अभी तक जो है जितने भी ये सहाफ़ी हैं सारे चुप करके बैठे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अखलाकियत से गिरी हुई बातें जो हैं जेयूआईएफ के जो राशिद सुमरो साहब हैं उन्होंने की हैं, और हम इसको कंडेम करते हैं। और इनके ऊपर इसको उनको जो है सरेआम आकर माफ़ी माँगनी चाहिए, और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जितनी अखलाकियत से गिरी हुई बातें उन्होंने साबिक प्राइम मिनिस्टर के बारे में की है और उनकी वालदा के बारे में की हैं। अब ये एक प्ले कार्ड है, आपको दिखा देते हैं। इमरान खान साहब के जलसों में आज ये मेरे सामने सोशल मीडिया पर आया, तो मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि माँ नीलाम हो रही थी, बेटे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक ये जितने भी फ़ैसले हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन का फ़ैसला हो जाना चाहिए था। मुल्क को किसी भी सूरत हाल में ये जो लॉन्ग मार्च निकल रहा है, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। जो फ़ैसले हैं वो अभी तक लिए जाने चाहिए थे, जो नहीं लिए गए और उनमें देर की जा रही है। देखते हैं क्या बनता है। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।